नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र में बैठी मोदी सरकार को पूरी तरीके से नाकाम मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, तीनों ही काले कानून वापस लो, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरीके से नाकाम, बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है ना कि देश की जनता। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। आप लोगों को बताते चले, देश भर में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों ने एक बैठक की है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय किया है कि किसानों के मोर्चे पर सैनिटेशन और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। तो वहीं किसानों को मास्क बांटे जाएंगे। मोर्चा के अनुसार प्रशासन ने धरने के आसपास वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, वहां पर किसान जाकर के वैक्सीन लगवा सकते हैं। लक्षण दिखने पर जांच करवाई जाएगी। मोर्चा पर किसान पहले ही दूर दूर खुले में रह रहे हैं। कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ होने के साथ साथ यहां पर कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है। आगे आप लोगों को बताते चले, किसान मोर्चा के द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना लॉकडाउन में जब सब लोग घरों में कैद थे, तब आपदा में अवसर खोजते हुए सरकार ने किसान विरोधी और जन विरोधी कृषि कानून देश पर थोपे। स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की बजाय कॉर्पोरेट घरानों को खुश रखने के लिए सभी प्रयास सरकार ने किए। आज भी बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, ना कि देश की जनता। बीजेपी नेताओं के पास यह विकल्प है कि वे चुनावी रैली करें या ना करें, पर किसानों के पास विरोध करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। किसान अपना विरोध वापस तभी लेंगे जब यहां पर सरकार खेती कानून वापस ले और एमएसपी पर कानून बना दे। ये यहां पर दो टूक बयान सामने निकल के आया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। शाहरुख खान चाहते थे कि राम मंदिर की नींव मुसलमान, मस्जिद की नींव रखे हिंदू। चीफ जस्टिस के विदाई समारोह में हुआ है बड़ा खुलासा। आप लोगों को बताते चले, बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान चाहते थे कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में निपटारे के बाद राम मंदिर की नींव मुसलमान रखते और मस्जिद की नींव हिंदू रखते। इस बात का खुलासा सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की विदाई समारोह में हुआ है। विदाई समारोह में यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े चाहते थे कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया का हिस्सा बने। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने प्रधान न्यायाधीश के विदाई समारोह के मौके पर अपने संबोधन में इस पूरी बात का यहाँ पर खुलासा किया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि शाहरुख खान ने कहा था कि जब भी इस पूरे मामले का निपटारा हो तो मंदिर की नींव मुसलमान और मस्जिद की नींव हिंदुओं द्वारा रखी जाए और सभी लोगों को एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। राजनाथ सिंह ने बताया है कोरोना का इलाज रामचरितमानस का पाठ करो, दवा का काम करेगा। आचार्य कृष्णा ने मांगा है इस्तीफा। आप लोगों को बताते चलें, जब से कोरोना की दूसरी लहर ने देश को तहस नहस करना शुरू किया है, तब से ही लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वैसे तो लापता हैं। लापता इसलिए क्योंकि वे कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करने से कोरोना जैसे जानलेवा वायरस से लोगों की जान बच सकती है। दरअसल दोस्तों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि रामचरितमानस का पाठ करने से लोगों में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक दवा की ही तरह काम करता है। धर्म और अध्यात्म का पालन करना कोरोना के खिलाफ दवा की तरह ही काम करेगा। देख सकते हैं लगातार तमाम बीजेपी के नेता लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम करते चले आ रहे हैं, और अब यहाँ पर लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से। तो वहीं आगे आप लोगों को बताते चलें, राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि राजनाथ सिंह पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी है और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र तक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर
राजनाथ सिंह में जरा भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देख सकते हैं लगातार ऐसे अजीबोगरीब बयान बीजेपी के नेता जारी करते रहते हैं। और अब यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कोरोना का इलाज, कहा रामचरितमानस का पाठ करो। देश में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, उसकी तरफ ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ऊट पटांग बयान लगातार जारी करती रही है। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। टीका लगवाएंगे पर टेस्ट नहीं करवाएंगे, टिकैत बोले अगर हमें छेड़ा तो करेंगे सुताई। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान नेता राकेश टिकैत हरियाणा के हिसार में पहुंचे। उन्होंने बार एसोसिएशन के धरने को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमें छेड़ने का प्रयास किया गया तो हम भी सुताई करेंगे। सुताई शब्द का मतलब हमारे गांवों के लोग काफी अच्छे से समझते हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, मीडिया से बातचीत में टिकैत ने कहा है कि यूपी में भी लगातार तंबू गाड़े जा रहे हैं। सरकार का पूरे देश में विरोध है। 1-1.5 महीने के बाद यूपी में सबसे अधिक सभाएं होंगी। तो वहीं आप लोगों को आगे बताते चले, कोरोना वैक्सीन पर उन्होंने कहा है कि बॉर्डर पर बैठे किसान इंजेक्शन लेंगे लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं करवाएंगे। इंजेक्शन भी तब लगवाएंगे जब आधे इंजेक्शन पुलिसकर्मी लगवाएंगे, क्योंकि हमें सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। ये यहाँ पर दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऑपरेशन क्लीन चलाया तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और अगर हमें छेड़ा तो करेंगे इन लोगों की सुताई। ये यहाँ पर कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। नया संसद भवन बनाने के बजाय वैक्सीन फ्री करें पीएम मोदी, ये जनता का पैसा है, इससे जान बचाओ इमारत नहीं। ये यहाँ पर कहना है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार के द्वारा देश के विकास के कई बड़े बड़े दावे लगातार किए जाते रहे हैं, जिसकी हकीकत अब देश की जनता के सामने आ चुकी है। लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने इन सभी दावों की सच्चाई लोगों के सामने ला करके रख दी है। भारत को एक विकसित देश बताने वाली मोदी सरकार के शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण देश के अस्पतालों में लगातार देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार इन लोगों को हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर बेवकूफ बनाती आई है ताकि जनता शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सवाल ही ना करे। आज देश की सरकार ने आम लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। तो वहीं इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि नए संसद भवन पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर रोक लगाई जाए। फिलहाल सभी भारतीय लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाए। यह हमारा पैसा है प्रधानमंत्री जी, इसे हमारी जिंदगियों के लिए ही रखा जाए, ना कि इमारतें बनाने के लिए। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोविशील्ड दुनिया में सबसे महंगी भारत में। सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया अदार पूनावाला ने माना था कि 150 रुपए में भी हो रहा है ज्यादा मुनाफा, लेकिन फिर भी 600 रुपए रखा है दाम। आप लोगों को बताते चलें, 1 मई से प्राइवेट अस्पतालों को कोविशील्ड वैक्सीन 600 रुपए में दी जाएगी। 600 रुपए यानी कि लगभग $8। यह इस वैक्सीन का पूरी दुनिया में सबसे अधिक कीमत है। ब्रिटेन में यह $3 और अमेरिका में $4 में बेची जा रही है। भारत के बाद इसके बाद यह सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका को $5.25 में बेची जा रही है। यहाँ पर सबसे आहत करने वाली बात यह है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक अदार पूनावाला ने एक बार कहा था कि प्रॉफिट तो वे 150 रुपए के दाम पर भी कमा रहे हैं। आप जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को बनाने भर का काम करता है। इसे विकसित तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका ने किया है। तो वहीं यह भी असंभव नहीं है कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने जाने वाले लोगों को भी रकम ढीली करनी पड़े। आप लोगों को बताते चले, अमेरिका की कंपनी है फाइजर, वो यहाँ पर भारत के अंदर वैक्सीन देने को तैयार है नो प्रॉफिट पर, लेकिन हमारे ही देश की कंपनी यहाँ पर खुलेआम लूट करने की तैयारी कर चुकी है। अब प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में दी जाएगी ये कोरोना की वैक्सीन, राज्य सरकारों को 400 रुपए में और केंद्र सरकार को 150 रुपए में, यानी कि एक देश लेकिन 3 दाम। इसी को लेकर के लगातार पूरा विपक्ष यहाँ पर हमलावर है मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी की केंद्र से अपील, पीआर और अन्य प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन ऑक्सीजन पर दें ध्यान, और गहराया है ये संकट। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में कोरोना वायरस से मचे कोहराम के बीच ऑक्सीजन समेत जरूरी दवाइयों के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार सब कुछ कंट्रोल
में होने का दावा कर रही है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी के बीच राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार से खास अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सद्भाव से केंद्र सरकार से अपील है कि पीआर और अनावश्यक प्रोजेक्ट पर खर्च करने की बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दें। आने वाले दिनों में ये संकट और भी गहराएगा। इससे निपटने के लिए देश को तैयार करना होगा। वर्तमान दुर्दशा असहनीय है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और जबरदस्त तरीके से केंद्र में बैठी मोदी सरकार को घेरा है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी बोली, कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है यूपी की योगी सरकार। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत की है और लोगों की मदद के लिए आगे आने को कहा है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और यहां पर योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है ये सरकार। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से इस महामारी में आम जनता के साथ खड़े होने का आह्वान करते हुए कहा है कि लोगों की मदद के लिए आगे आएं और पूरी सावधानी बरतें और आम जनता की मदद करें। यह यहाँ पर प्रियंका गांधी का कहना है यूपी के नेताओं से। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। तड़प रहे कोरोना के मरीज, अफसर नहीं उठाते फोन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार से पूछा, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस महामारी का कहर उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी सभी जिलों से सामने निकल के आ रही हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी ना तो किसी का फोन उठा रहे हैं और ना ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने पूछा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की आपूर्ति के बहाने कुछ लोग कालाबाजारी में जुट गए हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस अव्यवस्था के लिए भाजपा सरकार ही बाप की भागी है। भाजपा का आपदा को अवसर में बदलने का काम धड़ल्ले से लगातार जारी है और भाजपा के नेता लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं और कालाबाजारी करने वालों को ये लोग यहाँ पर सहारा भी दे रहे हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से अखिलेश यादव ने लिया है योगी सरकार को निशाने पर। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र, अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर, संजय राउत ने साधा है सीबीआई पर निशाना। आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। सीबीआई जिन जगहों पर तलाशी ले रही है उनमें देशमुख का आवास भी शामिल है। देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, अनिल देशमुख पर सीबीआई के द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर पर संजय राउत ने कहा है कि सीबीआई का एजेंडा है। इसके साथ ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उस पर अभी किसी प्रकार की यहाँ पर मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, संजय राउत यहाँ पर सीबीआई के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जस्टिस एनवी रमन्ना बने देश के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई है शपथ। आप लोगों को बताते चलें, जस्टिस एनवी रमन्ना आज भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको यहां पर शपथ दिलवाई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज उपस्थित रहे। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, सीजीआई के तौर पर एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक होगा। यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।